जो लास्ट वाला हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसमें हमें जो लाइन सेगमेंट दी थी 7.6 सेंटीमीटर की, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्या था वो रेशियो, कौन सा रेशियो दिया था उसके लिए अपने को? 5:8 है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब मान लो 2 की जगह पर अगर 3 रेशियो दिया हो अपने को, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने को बोला हो, ऐसा कोई भी सम टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। ओके, तो देखते हैं हमने एक एक्स्ट्रा सम ऐसा डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का। डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 centimeter in the ratio 2:3:5। ओके, अब यहाँ पर रेशियो में 3 पॉइंट अपने को दिए, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 2:3:5। ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान यहाँ पे जैसे हमने कल किया था उसी तरह से करना है, सिंपल है, ध्यान यहाँ रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द डेटा। बोलो क्या आएगा डेटा के अंदर, क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर। नाम नहीं दिया तो खुद दे देते हैं, AB ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर। ओके, टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करने को बोला है? तो डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 2:3:5। 2:3:5 में डिवाइड करना है। स्टेप्स, अब सबसे पहला स्टेप, तो वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूं, नीचे भी कट हो जाएगा, दिखेगा नहीं। पेंसिल और स्केल से लाइन सेगमेंट AB हमने ड्रॉ कर दी 8.4 सेंटीमीटर की। तुम लोग पेंसिल और स्केल से एकदम परफेक्ट करना, और राइट साइड पे जहाँ कंस्ट्रक्शन है वहां पे कुछ भी पेन से नहीं लिखने का, एवरीथिंग विद पेंसिल। जो भी ड्रॉ करेंगे सब कुछ पेंसिल से। हम तो राउंडर के अंदर पेन को फंसा के पेन से करते हैं, बोलो कंस्ट्रक्शन। पेंसिल भूल गए होते ना, अभी तो चलो ठीक है घर पे बैठे हो, बाकी लेक्चर जब ऑफलाइन होता था क्लास में पेंसिल भूल ही गया, राउंडर भी नहीं याद होता है, चलो राउंडर ले, पेंसिल भूल गए तो पेन डाल देते हैं, पेन से करते हैं कंस्ट्रक्शन, ना करना है ऐसे, बराबर है? कंस्ट्रक्शन पेंसिल से ही करना है। तो लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर दी हमने 8.4 सेंटीमीटर की। अब जो स्टेप में हम राउंडर का यूज करेंगे वहां पे कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, और जहां पर हम राउंडर का यूज नहीं करेंगे वहां पे ड्रॉ लिखेंगे। ओके, जहां पर हमने राउंडर का यूज नहीं किया है तो क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। एनी डाउट? नो सर। तो चलो मेरे साथ साथ करते जाओ फटाफट। ड्रॉ करो लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या करेंगे हम? पॉइंट A से रे AX ऊपर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट B से रे BY नीचे ड्रॉ करेंगे। दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने दोनों बाजू कितने डिग्री के एंगल बनाया था? 60 डिग्री। तो चलो फटाफट, टेक एनी स्मॉल रेडियस, राउंडर में कोई भी छोटा सा रेडियस ले लो। एक बार A को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ये जो पॉइंट आया उसको सेंटर रख के आर्क और ड्रॉ कर दो 60 डिग्री। रे बड़ी बनाना, रे AX। वैसे ही वही रेडियस B को रखो सेंटर, ड्रॉ द आर्क। ये वाले पॉइंट को सेंटर रखे आर्क, रे BY। तुम्हारा तो दोनों रे एकदम पैरेलल आएगी। मेरा तो रफ स्केच है, बाकी तुम्हारे एकदम स्ट्रेट और पैरेलल आएगी। इस स्टेप में कोई भी डाउट? नो सर। अब देखो स्टेप जैसे कल लिखा था वैसे ही, कंस्ट्रक्ट रे AX in upper half plane and
ray by in lower half plane of line segment AB such that angle XAB is equal to angle YBA. Angle XAB is equal to angle YBA. करो जल्दी. अब देखो थर्ड स्टेप. अब एक कर लेना था. जस्ट अ मिनट. अब देखो थर्ड स्टेप क्या है. सबका ध्यान यहाँ पे. अब कल वाले सम के अंदर तो अगर हम कल वाले सम की बात करें तो कल वाले सम में तो दो ही रेशियो थे, है ना. पहला रेशियो 2 था तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट कर दिए. दूसरा रेशियो 3 था तो इधर 3 इक्वल पार्ट कर दिए. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. अब 3 रेशियो है तो ऐसा बोलोगे सर 2 पार्ट इधर कर दे, 3 पार्ट इधर कर दे, तो 5 वाला पार्ट कहाँ कर दे. तो ऐसा नहीं करना है. जब 3 रेशियो होंगे तो तीनों को प्लस करने का. जब क्वेश्चन में 3 रेशियो दिए हैं तो तीनों को प्लस करने का. कितना होता है? 10. तो दोनों बाजू 10 इक्वल पार्ट्स बनाने के. तो दोनों बाजू 10 इक्वल पार्ट्स बनाने के. 2 + 3 5 + 5 10 हो रहा है. तो इधर भी 10 पार्ट्स बनाएंगे, इधर भी 10 पार्ट्स बनाएंगे. ओके. तो रेडियस तुमको थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा. ये 60 डिग्री वाला भी ले सकते हो सेम टू सेम. पर चेक कर लो क्या 10 पार्ट्स आ जाएंगे कि बुक के बाहर चला जाता है. अगर बुक के बाहर चला जाता है चला जाएगा तो आप छोटे कर देगा. ओके. तो चलो पॉइंट कोई भी छोटा सा रेडियस ले लो. एक बार कोई भी छोटा सा रेडियस ले लो और कसम खा लो जब तक रे AX के ऊपर 10 पार्ट्स नहीं बना देते और रे BY के ऊपर भी 10 पार्ट्स नहीं बना देते तब तक ये रेडियस को चेंज नहीं करेंगे. कसम नहीं तोड़ेंगे. ओके सर. खाई कसम सबने. हाँ कि ना. तुम कसम खाई कि नहीं खाई? हाँ सर. यस सर. ओके. चलो पॉइंट ए को सेंटर रख के पहला आर्क A1 से दूसरा, A2 से तीसरा, A3 से चौथा, A4 से पांचवा, A5 के बाद A6 के ऊपर से, A7 के ऊपर से, A8 के ऊपर से, A9 और A9 के ऊपर से A10. इधर भी ऐसा आया. सेम वही रेडियस. B को सेंटर रख के पहला आर्क B1 को सेंटर रख के दूसरा आर्क B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 and B10. Any doubt? आके ना तो बोलो. नो सर. नो सर. नो सर. पहले इसके लिए स्टेप लिख देते. जैसे हमने कल लिखा था. हमने कोई भी छोटा सा रेडियस लिया है तो टेकिंग एन आर्बिटरी रेडियस और पहली बार सेंटर किसको लिया? कोई भी छोटा सा रेडियस लिया उसको हमने बोल दिया आर्बिटरी. आर्बिटरी मतलब एनी कांस्टेंट रेडियस एंड ए एस सेंटर comma construct an arc which intersect ray AX at A1 full stop. A1 आ गया. रेडियस हमने वही रखा था तो फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू कीपिंग सेम रेडियस एंड A1 को रखो सेंटर. A1 एस सेंटर कोमा कंस्ट्रक्ट एन आर्क which intersect
रे AX एट A2। अब A2 के बाद सीधा लिख देगा सिमिलरली obtain A3 A4 A5 डॉट 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 A10। एग्जाम में भी ऐसा डॉट 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 कर सकते हो ऑन रे AX। उसी तरह से लिख दोगे बी वाला स्टेप पूरा अपने आप। Yes, sir. पूरा Yes, स्टेप sir. सब लोग अभी लिखोगे अपने आप। क्या लिखोगे बोलो? ऊपर से taking an arbitrary radius and एक ही जगह पे आएगा BS center, B. construct an arc which intersect ray AX की जगह पे आ जाएगा BY BY. BY. and A1 की जगह पर B1 B1. keeping same radius and B1 as center, construct an arc which intersect ray BY and B2. B1. Similarly, obtain B3, B4, B5 up to B10 on ray BY. आएगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप नंबर 4 सब लोग अपने आप कंप्लीट करो। जो स्टेप 4 तुम लोगों ने लिख लिया है अपने आप। अब देखो जो ज्वाइन करना है वो कैसे करना है, बहुत ध्यान से। अब ये सभी कैसे ज्वाइन करेंगे, सबका ध्यान अभी बोर्ड पे, कोई कुछ लिखेगा नहीं। पहला रेशियो क्या दिया है? 2 ए से काउंट करने का और 2 स्टेप चल लेंगे। 2 स्टेप चलोगे A1 और A2। तो कहां पे आ गए? A2 पे आ गए। Yes, sir. Yes. ऐसे भी स्टार्ट करने का 2 स्टेप Y से स्टार्ट करो। तो B10 पहला स्टेप और B10 से स्टार्ट करना, इधर स्टार्ट करो और 2 स्टेप 1 और 2। तो कहां पे आ गए? B1 पे आ गए। तो सर इसमें Yes, A sir. चालू किया था, इसमें वापस B से। से नहीं करने का स्टार्ट। क्या बेटा? सर इसमें काउंटिंग करना A से शुरू किया था, इसमें B से नहीं करने का, नीचे से। हाँ, इसमें नीचे से करने का उल्टा। इधर ऐसे करा, इसे उल्टा मत करना, इधर से मत करना, लेफ्ट से ही करने का। दोनों जगह काउंटिंग। उंगली देखो यहाँ पे रख दो, इधर और इधर से काउंटिंग स्टार्ट करना है। ओके सर। अंडरस्टूड? इधर से 2 स्टेप, Yes, sir. B10 से 2 स्टेप, तो B9 B8। अंडरस्टूड? फिर 2 के बाद क्या Yes, है? Yes, sir. अब 3 है। 3. तो ये तो 3 स्टेप करोगे, 1 2 3। कहां पहुंचोगे? A5. A5 पे। A5. और इधर से भी 3 स्टेप करो, 1 2 3। तो कहां पहुंचोगे? B5. B5 पे। और उसके बाद कौन सा स्टेप है? 5। तो 5. A5 से 5 स्टेप करोगे तो एंड पे पहुंच जाओगे। 1 2 3 4 5 आ गए इधर। और यहां से भी 5 स्टेप करोगे तो सीधा B पे पहुंच जाओगे। 1 2 3 4 और 5 आ गए B पे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, वापस sir. से काउंटिंग स्टार्ट कैसे करने का? मैंने एरो मार्क करा है A और B10। इधर से पहला स्टेप 2 था, तो दोनों से 2 स्टेप, 1 2 1 2 नोट कर दिया। फिर 3 है तो 3 स्टेप, 1 2 3 1 2 3। फिर 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सीधा B पे आ जाओगे और इधर सीधा A10 पे पहुंच जाओगे। ओके? Yes, अब sir. यस ज्वाइन कर सर। देने का। इसको ज्वाइन करोगे A2 को B5 से डॉटेड लाइन। उसके बाद A5 को B5 से डॉटेड लाइन। ओके? Yes, sir. ये वाले पॉइंट को P बोल देते हैं और ये वाले पॉइंट को Q बोल देते हैं। इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपने को तो 3 पार्ट में डिवाइड करना था, 1 2 और 3। इसका रेशियो 2 है, ये थोड़ा बड़ा 3 है और ये उससे भी बड़ा 5 है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो देखो 5th Yes, sir. स्टेप Yes, sir. हमने किसको ज्वाइन किया? A2 को B5 8 से। तो ज्वाइन B. A2 B8 एंड A5 को B5 से, A5 B5
which intersect ray AB, line segment AB at P and Q रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, A2 B8 कहां पे कर रही है, P के ऊपर, और A5 B2 कहां पे कर रही है, Q के ऊपर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट में आंसर ऑफ thus AP रेशियो PQ रेशियो QB, AP रेशियो PQ रेशियो QB इज इक्वल टू 2:3:5। अब ये कंस्ट्रक्शन में मेजर करने को नहीं बोला है, पर अगर मेजर करने को बोला होता तो AP PQ और QB तीनों का मेजर अलग अलग जो भी आया वो यहाँ लिख देगा। AP इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर एंड QB इक्वल टू दिस मच। यहाँ पर नहीं बोला तो नहीं कर देगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, this sir. Yes, sir. now let us start construction based on similar triangles. Construction based on similar triangles. अब इसके अंदर है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक अब सारे सिमिलर ट्राइंगल्स की है। सर बोलो सर क्वेश्चन 2 ओमिट है। भले अपने को सब करने का बेटा, अपने को सब करना है, भले ओमिट है बोर्ड में। ओके सब एक जैसे ही है। मैं 2 कराऊंगा तो आगे सब आ जाएंगे, तो बोर्ड वाला तो क्या किया पता नहीं। इस बार मैथ्स में तो कैसे ओमिट कर सकते कुछ पता ही नहीं चलता मुझे। अब 2 और सबके सब एक जैसे सबसे 2 से लेके 7 तक तुम कोई भी करोगे तो दूसरा तुमको आ ही जाएगा वैसे, बराबर। એટલે अपने सब करेंगे, आपके पास बहुत टाइम है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and 6 centimeter, and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of corresponding sides of first triangle। ओके सिमिलर ट्राइंगल का सब है ये, ध्यान याद रखना बेटा। अब ध्यान यहाँ पे हमें क्या करना है तो सुनो ध्यान से। हमें एक ट्राइंगल दिया है और उसके जैसा दूसरा ट्राइंगल हमें बनाना है। एक ट्राइंगल अपने को दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर, ये अपने को दिया है। और इसको सिमिलर, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट, इसको सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है और उसकी साइड का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये वही है, साइड प्रोपोर्शन में दी है, प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए उसका, 2/3 होना चाहिए। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान याद रखना। पहला कंस्ट्रक्शन है इसके लिए, जो ट्राइंगल गिवन है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल गिवन है जिसका डायमेंशन हमको दिया है, वो ट्राइंगल को एक नाम दे देंगे हम। वो मैं नाम दे रहा हूं ट्राइंगल ABC, वैसे तो कोई भी नाम दे सकते हो पर अभी मैं नाम दे रहा हूं ABC। ओके तो क्या दिया है हमको, हमको दिया है ट्राइंगल ABC ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टू कंस्ट्रक्ट। अब जो ट्राइंगल हमें बनाना है
उसको क्या नाम देने का, तो उसको एक नया नाम देना पड़ेगा, लेकिन दोनों ट्राइंगल में एक वर्टेक्स कॉमन होगा, दोनों ट्राइंगल में एक वर्टेक्स कॉमन होगा। और वैसे कोई भी वर्टेक्स को कॉमन ले सकते हो, पर अपने बीच वाले वर्टेक्स को कॉमन लेंगे। कौन सा है बीच में वर्टेक्स? बी। बी। मैं दूसरे ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं ट्राइंगल पी बी क्यू। ए और सी की जगह मैंने पी और क्यू लिख दिया। मैंने क्या बोला, जो दो ट्राइंगल हम बनाने जा रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। कोई भी एक वर्टेक्स को हम कॉमन कर सकते हैं, पर अपने हमेशा बीच वाले पे करेंगे। इधर बी है तो इधर भी बी लिख दिया मैंने। तो ट्राइंगल बी पी बी क्यू सिमिलर, सिमिलर का सिंबल भी कर सकते हैं टू इट। इट मतलब किसको? गिवन ट्राइंगल को। ट्राइंगल ए बी सी whose sides are 2/3 of corresponding sides of first triangle। फर्स्ट ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ABC। एनी डाउट? नो सर। नो सर। स्टेप्स। अब हम स्टेप शुरू करते हैं। यहां तक सब लोग लिख के रखो, फिर हम स्टेप साथ में करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये गिवन ट्राइंगल बनाएंगे 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाला। ओके, वी विल मेक अ गिवन ट्राइंगल। अब कैसे बनेंगे तो देखो, ध्यान याद रखना, सबका ध्यान यहाँ पे। दोनों ट्राइंगल में कौन सा पॉइंट कॉमन रखा है आपने? पॉइंट बी कॉमन रखा है, तो वी विल ड्रॉ रे BX। यस सर। हम एक रे BX बनाएंगे। BX रे है, मतलब लंबी बना देने की। क्यों मैंने बी से स्टार्ट किया? क्योंकि दोनों ट्राइंगल में हमने पॉइंट बी को कॉमन रखा है, तो बी से स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ रे BX। अब तीनों में से कोई भी एक साइड अपने यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी ले ली हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही आएगा या 5 ही आएगा या 6 ही आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुमको जो मर्जी, जो साइड लेनी हो तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तो हमेशा नीचे सबसे बड़ी साइड लेता हूं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे वाली साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अपने ऐसा करेंगे। 3 साइड में से क्या है, जो सबसे बड़ी साइड है वो नीचे ले लेते हैं। कौन सी है वो? 6 सेंटीमीटर। तो सब लोग राउंडर पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। टेक अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन द राउंडर। स्केल से 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो राउंडर पे। पॉइंट बी को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। और ये वाले पॉइंट को सी बोल दो। हम साथ साथ हैं, मेरे साथ साथ ही करते जाओ। ओके सर। हो गया सबका? यस। यस। ओके, चलो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बचा 4 और 5 सेंटीमीटर। तो चलो अब 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। टेक अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन द राउंडर। राउंडर पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। पॉइंट बी को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। थोड़ा बड़ा आर्क बनाना, बाद में रब कर देंगे। पॉइंट बी को रखो सेंटर, 4 सेंटीमीटर का रेडियस, ड्रॉ द आर्क। हुआ सबका? यस सर। अब नेक्स्ट रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो टेक अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द राउंडर। राउंडर पे 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। पॉइंट सी को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। 5 सेंटीमीटर का रेडियस, सी को रखो सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ये जो पॉइंट आ गया है इसको बोल देते हैं ए। ए बी को ज्वाइन कर दो और ए सी को ज्वाइन कर दो। ये तैयार हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड? यस सर। और ये सबके लिए एक ही पॉइंट लिखने का। ये सब आर पार जो भी हमने ड्रॉ करी, सबके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज अ गिवन ट्राइंगल। तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC ऑफ ए गिवन मेजर, जो हमने बना दिया इधर।
ये जो पूरा बना है उसके लिए एक ही स्टेप लिख दिया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी ऑफ ए गिवन मेजर। क्यों ये पूरा बना के सिर्फ एक ही स्टेप लिखा हमने? बिकॉज दिस इज अ गिवन ट्राइंगल, तो इसका हर एक स्टेप नहीं लिखने का, ये बी को सेंटर लिया, आर्क बनाया, वो सब नहीं लिखने का, डायरेक्टली राइट वन स्टेप ओनली। यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. अब सबका ध्यान यहाँ पे है। अब अपना मेन कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। अब पॉइंट बी से एक रे ड्रॉ कर दो रैंडमली, रे बी वाई। अब तुम बोलोगे सर कितने एंगल पे बनाए? तो कोई एंगल नहीं, इसको जैसे बनानी है, किसी को ऐसे बनानी है ऐसे बनाओ, ऐसे बनानी है ऐसे बनाओ, पर थोड़ी बड़ी बनाना, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। ओके, रैंडमली कोई भी रे ड्रॉ कर दो, कोई एंगल नहीं। पता है आगे तो हमने डिवीजन में तो 60 डिग्री बनाया था, यहाँ पर कोई 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं, रैंडमली एक रे ड्रॉ कर दो। ड्रॉ रे, कौन सी रे बनाई हमने? बी वाई। BY. कहां पर बनाई? इन द लोअर हाफ प्लेन ऑफ रे बी एक्स, रे बी एक्स के नीचे बनाई, सच दैट एंगल XBY is acute angle. एंगल XBY is acute angle, ये acute angle होना चाहिए। Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब ध्यान यहाँ पे सबका। अब ये रे बी वाई के हमें इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। कितने इक्वल पार्ट्स? तो रेशियो में जो नंबर बड़ा होगा उतने इक्वल पार्ट्स। अपने को रेशियो क्या दिया है? ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3, इसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन चलेगा। नीचे जो रे बनाई उसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाने के? तो रेशियो में जो नंबर बड़ा हो उतने पार्ट्स बनाने के, 2/3। तो कितने पार्ट्स बनाओगे? 3. 3। मैं अगर एग्जाम में रेशियो चेंज कर दूं, मैं रेशियो कर दूं 5/3, तो कितने पार्ट्स बनाओगे? 5. 5. जो नंबर बड़ा हो उतने पार्ट्स बनाने के। मैं रेशियो चेंज कर दूं 8/7, कितने पार्ट्स बनाओगे? 8. 7. Sorry, 8. 1/4, कितने पार्ट्स बनाओगे? 4. 4। याद रखना हमेशा, ये जो रे उसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाने के? तो रेशियो में जो नंबर बड़ा है उतने इक्वल पार्ट्स। 3 नंबर बड़ा है तो 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं। ओके, उसके लिए रेडियस कोई भी ले सकते हो, वैसे रेडियस कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो तो रेडियस 1.5 सेंटीमीटर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, यू कैन टेक एनी रेडियस, लेकिन मैं बोलूं ऐसा करो तो एकदम एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन बनेगा, कभी गलती नहीं होगी। ओके, कितना रेडियस लेना है? 1.5 ले लो या 2 ले लो, जो तुमको लेना हो, और 1 मत लेना, 1 बहुत छोटा हो जाता है, फिर आर्क ड्रॉ करने में गड़बड़ होती है, इसके लिए मैं तुमको बोल रहा हूं। रूल क्या है? कोई भी छोटा सा रेडियस लेकर अब 3 पार्ट बनाने हैं, पर अपने फिर भी कितना रेडियस ले रहे हैं? या तो 1.5 ले लो या तो 2 ले लो, जो तुमको लेना हो। अभी अपने 1.5 लेके बना देते हैं। बी को सेंटर रख के पहला पार्ट B1, B1 से दूसरा पार्ट B2, B2 से तीसरा पार्ट B3, और इसका स्टेप तो लिखने आता ही हमको, डिवीजन ऑफ राइट सेगमेंट में भी लिखा था। क्या लिखेंगे? टेकिंग एन आर्बिटरी रेडियस। भले हमने 1.5 सेंटीमीटर लिया है, पर ऐसा लिखना मत, लिखने का तो आर्बिटरी रेडियस ही, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1.5 का लेना है, रेडियस तो कोई भी छोटा सा लेना है। तो टेकिंग एन आर्बिटरी रेडियस एंड बी एस सेंटर, construct an arc which intersect ray by at B1, full stop, keeping same radius at B1 as center. Construct an arc which intersect
ray by at b2 similarly obtain similarly obtain b3 on ray by. Any doubt? No, No, sir. चलो जल्दी से यहां तक कंप्लीट करो, फिर हम आगे। अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है, सबका ध्यान यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4। अब बहुत ध्यान से, जॉइन सी, ये जो सी है, ये रूल याद रखना। जॉइन ये पॉइंट सी विथ डिनोमिनेटर, ये रूल है, याद रखना हमेशा। जॉइन सी विथ डिनोमिनेटर, रेशियो में डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो सी को किससे ज्वाइन करोगे, b3 से। अगर मैं ये रेशियो उल्टा कर देता 3/2, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2, तो सी को किससे ज्वाइन करते हैं, b2 से। अंडरस्टूड? तो रूल याद रखना, जॉइन सी विथ डिनोमिनेटर। एनी डाउट? No, sir. no, sir. तो चलो, डिनोमिनेटर में इस बार 3 है अपने रेशियो में, तो सी को ज्वाइन करते हैं b3 से। अरे थोड़ा स्लिप हो गया। ओके, अगर रेशियो 3/2 होता तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो सी को मैं ज्वाइन करता b2 के साथ। तो चलो अभी तो ज्वाइन b3c, b3 और सी को ज्वाइन कर दिया। पता चला क्यों सी को b3 से किया, क्योंकि रूल है ज्वाइन Yes, sir. विथ डिनोमिनेटर, ज्वाइन हमेशा डिनोमिनेटर से करने का। दूसरा नेक्स्ट स्टेप, अब ये भी रूल याद रखना, पैरेलल विथ न्यूमरेटर। जो पैरेलल लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन हमेशा कहां से बनाने की, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 2, 2, तो b2 से पैरेलल लाइन बनाएंगे। किसको पैरेलल, ये b3c को पैरेलल लाइन यहां से बनाएंगे। ये जो b3c है, इसको बिल्कुल पैरेलल लाइन यहां से बनाएंगे। अब वो पैरेलल लाइन कैसे बनाने की, अमुक जन तो है ना ऐसा करते हैं, चीटिंग करते हैं। कैसे, देखो ऐसे स्केल को यहां रखते हैं इधर, बराबर है, फिर ऐसे स्केल को खिसकाते हैं, ऐसे खिसका के यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ना चले, इलीगल है, कंस्ट्रक्शन है, तो राउंडर से बनाएंगे हम। पता चला सब लोग क्या करते हैं, ऐसे चीटिंग, इधर लाइन रखी स्केल को, फिर पैरेलल ऐसे इसको सरकाते जाते हैं, सरकाते सरकाते b2 पे ले जाते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसा करोगे, कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा कंप्लीट, पर टीचर को पता चल जाएगा कि इलीगल काम करा है इसने, और मार्क्स कट जाएंगे। और मैंने पहले ही बोला था, ये स्कोरिंग चैप्टर, इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो देखो पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, ये सबसे मेन स्टेप है कंस्ट्रक्शन का, जहां पे सबकी गलती होती है। पैरेलल लाइन कहां से बनाने की, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में 2 है, तो b2 से बनाएंगे। कैसे, अब मेरे साथ साथ करते जाना। सब लोग 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। कितना रेडियस ले लो, 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। 1 centimeter. जल्दी लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. पहले b3 को सेंटर रख के आर्क बनाओ, बोर्ड पे देखते जाओ। पहले b3 वाले पॉइंट को सेंटर रख के आर्क बनाओ, उतना ही रेडियस रखो, 1 सेंटीमीटर ही। पैरेलल लाइन अपने को b2 से बनानी है, तो b2 को सेंटर रख के आर्क बनाओ। पहले b3 को सेंटर रख के आर्क, वही रेडियस 1 सेंटीमीटर का ही, फिर पॉइंट b2 को सेंटर रख के आर्क। एक बार b3 को सेंटर रख के आर्क, और फिर b2 को सेंटर रख के आर्क। बनाया? Yes. Yes, अब- sir. अब सबको रेडियस देखो कितना लेना है। मैं 2 रेड डॉट कर रहा हूं, उतना रेडियस लेना है। ये 2 के जितना रेडियस मैं डार्क कर रहा हूं ताकि तुमको दिखे। दिख रहा है सबको? Yes. ये 2 रेड Yes, डॉट sir. है, इसके जितना रेडियस ले लो सब लोग अपने अपने राउंडर पे। ये b3 और b2 के बीच में एक डॉट है, और एक ये वाला डॉट, ये दोनों के जितना रेडियस ले लो राउंडर पे। लिया सबने? Yes. Yes. Sir. और अब सेंटर किसको रखोगे? b1 और b2 के बीच में एक पॉइंट आया है, मैं ब्लू कर रहा हूं। b1 और b2 के बीच में एक पॉइंट आया है,
इसको सेंटर ले लो, इसको सेंटर लेके ड्रॉ द आर्क, ऐसा आर्क आ जाएगा। B1 और B2 के बीच में जो पॉइंट आया था, इसको सेंटर लेके आर्क ड्रॉ कर दो। अब B2 से पैरेलल विथ न्यूमरेटर बोला है, न्यूमरेटर ये रहा B2 से एक लाइन ड्रॉ कर दो यहां तक, और ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। ओके, ये जो लाइन है वो कैसी होगी, B3C को पैरेलल होगी। थोड़ी बहुत तुम्हारी आगे पीछे जा सकती है, पॉसिबल है ऐसा, कोई कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा गड़बड़ होगा तो लाइन थोड़ी क्रॉस में चले जाएगी, बाकी दोनों बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। ओके, आया सबका? Yes. मैं थोड़ा सेट कर दे रहा हूँ, जैसे रफली बना रहा हूँ उसके लिए। ये वाले पॉइंट को नाम दे देंगे Q। ओके, तो चलो इसके लिए स्टेप देखो, स्टेप क्या लिखेंगे अब। स्टेप नंबर 5, हमने कौन सी लाइन सेगमेंट बनाई, Q। तो कंस्ट्रक्ट, राउंडर यूज किया ना, कंस्ट्रक्ट B2Q पैरेलल टू B3C। B2Q बनाई हमने लाइन सेगमेंट, किसको पैरेलल, B3C को पैरेलल। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सेम स्टेप, जो स्टेप हमने यहाँ पर किया है पैरेलल वाला, वो स्टेप इधर भी करना है। AC को पैरेलल लाइन Q से बनानी है, AC को पैरेलल लाइन Q से बनानी है। तो अगेन सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। अगेन टेक अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। पहले C को रखो सेंटर, ड्रॉ द आर्क, फिर Q को रखो सेंटर, ड्रॉ द आर्क। रेडियस 1 सेंटीमीटर का पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए रेडियस 1 सेंटीमीटर का लो। C को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क, Q को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क। किया सबने? Yes. Yes, sir. अब ये दोनों पॉइंट की जितना रेडियस ले लो, मैं डार्क कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट की जितना रेडियस ले लो सब लोग। कौन से दो पॉइंट, Q और C के बीच में एक पॉइंट है और एक ये ऊपर वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट की जितना रेडियस ले लो अपने राउंडर में। लिया? Yes, sir. और ये Q के लेफ्ट में जो पॉइंट है मैं ब्लू कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट को सेंटर रख दो। अब रेडियस किसके जितना ले लेगा, ये दो जो रेड पॉइंट आए हैं उनके जितना। ये वाले पॉइंट को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क। अब यहां से ड्रॉ कर दो लाइन सेगमेंट और इसको नाम दे दो P। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 6 पॉइंट। कंस्ट्रक्ट PQ पैरेलल टू AC। कंस्ट्रक्ट PQ पैरेलल टू AC। तो देखो तैयार हो गया हमारा ट्राइंगल PBQ, है ना। और ये ट्राइंगल PBQ किसको सिमिलर है, ट्राइंगल ABC को सिमिलर है। दिख रहा है सबको ट्राइंगल PBQ? दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। Yes, sir. Understood? Yes. और लास्ट में आंसर लिख देंगे हम, thus triangle PBQ is a required triangle. Triangle PBQ is a required triangle. Any doubt? No, sir. No. ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सब लोग CW में अच्छे से कॉपी कर लेना। ओके,